और दोस्तों आज हम आपको अपना जो पैरेलल सीरीज़ बोर्ड है इसके बारे में बताएंगे, क्योंकि मेरे अक्सर दोस्तों ने ये कमेंट किया था कि आप इसके बारे में आपने कोई वीडियो अपलोड नहीं की है। तो आज हम इसके बारे में आपको मुकम्मल तफसील देंगे। और इसमें जो हम सीरीज़ बोर्ड यूज़ करते हैं, डबल स्विच सीरीज़ बोर्ड है, वो हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपको भी दिखाएंगे कि वो कैसे काम करता है। इसके अलावा आपको इसमें देखें हमने काफ़ी चीज़ें इसमें इंस्टॉल की हुई हैं कि तमाम लोड्स के लिए 20 एम्प्स का जो है पावर ब्रेकर लगाया है। इसके अलावा हर जो पावर प्लग है उसके लिए हमने अलग अलग ब्रेकर्स और फ्यूज़ेस का इस्तेमाल किया है, ताकि कहीं भी कोई शॉर्ट सर्किट कोई मसला आता है तो वो ब्रेकर ऑफ हो जाए या फिर फ्यूज़ जो है वो जल जाएं। इसके बाद देखें यहाँ पे एम्पेयर मीटर है, ये कुछ दिन पहले ख़राब हो गया था तो हमें ये बोर्ड खोलना पड़ा, तो इस वजह से मैंने सोचा चले आपके भी इसके शेयर कर देते हैं आपके साथ भी, कि आप भी अगर इसको बनाना चाहते हैं तो आप भी आसानी से इसको बना सकते हैं। तो ये एम्पेयर मीटर की वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी हुई है कि इसको कैसे ठीक किया जाता है। तो इसमें छोटा मसला था वो हमने ठीक कर दिया और ये बिल्कुल अब काम करने लग पड़ा है। इसके बाद इसमें वोल्ट मीटर है और मेन जो इलेक्ट्रिक है उसकी लाइट हमने यहाँ पे लगाई हुई है। इसके अलावा 2 पावर प्लग की लाइट्स हैं और इसके अलावा इसकी अपनी लाइट मौजूद है, और जबकि सीरीज़ बोर्ड तो अपने उसका बल्ब मौजूद होता है। तो इस तरह से ये चीज़ें इंस्टॉल की हुई हैं। तो आए चलते हैं आपको ये तमाम जो वायरिंग है इसकी हम आपको दिखाते हैं। तो देखें इसमें ये 3 ब्रेकर्स हैं, ये हम उनको निकाल देते हैं और आपको बाकी की वायरिंग जो है वो दिखाते हैं कि इसकी वायरिंग कैसे की गई है। और देखें जी ये तमाम जंपर्स वायर्स को मैंने यहाँ पे खोल दिया हुआ है, ऑलरेडी यहाँ पे आपके सामने पड़ी हैं। तो इन जंपर्स वायर्स को मैं यहाँ से बारी बारी इंस्टॉल करूँगा और आपको जो है वो इसकी कनेक्शंस की समझ आती जाएगी कि कैसे कैसे ये कनेक्शंस हुए हैं। और सबसे पहले हम इसके जो पैरेलल कनेक्शंस हैं वो करेंगे, लेकिन पैरेलल में सबसे पहले न्यूट्रल का सीरीज़ लगाएंगे। तो अभी हम इनको सबको जोड़ते जाते हैं। तो देखें ये तमाम पावर प्लग्स के पहले न्यूट्रल्स और जो इसके साथ हमारे पास वो है जो स्विच और उसका प्लग है उसके जो पैरेलल कनेक्शन है जो कि न्यूट्रल है उसको इंस्टॉल करेंगे। जो न्यूट्रल का सीरीज़ है वो हमने रेडी कर दिया। देखें ये न्यूट्रल पॉइंट है एक, इसके बाद ये न्यूट्रल पॉइंट है, ये पावर प्लग है, ये भी पावर प्लग है, ये भी पावर प्लग है, और ये सीरीज़ का भी बोर्ड है। और इसके अलावा इसमें जो हमारे पास जो पैरेलल प्लग है वो भी है। तो अब इसके बाद हम इसकी जो लाइन है वो उसको इंस्टॉल करना शुरू करेंगे और आपको दिखाएंगे कि आपने कैसे करनी है। अब जितने भी हमारे पास ब्रेकर्स हैं उनको इंस्टॉल करेंगे और उनके जो ऑन पॉइंट है उनको हम फ्यूज़ेस के इसके साथ पावर प्लग के साथ लगाएंगे। तो देखें जितने भी जंपर्स हैं वो मैंने रेडी किए हुए हैं ऑलरेडी। तो अब हम इनको लगाते जाएंगे एक एक करके। तो ये हमारी लाइन है। अब यहाँ पे हमने जो 2 ब्रेकर्स हैं वो हमने इंस्टॉल कर दिए और इनका जो ऑन पॉइंट है वो वहाँ पे हमने उनको इंस्टॉल किया है। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गए हैं। अब जो मेन ब्रेकर है उसको हम आखिर में इंस्टॉल करेंगे। अब यहाँ पे इस पावर प्लग की और इसकी जो है वो ये भी लास्ट में होगा, क्योंकि ये मेन ब्रेकर के साथ है। ये हम 20 एम्प पे रखेंगे और ये जो है ये फ्यूज़ के साथ है। तो पहले हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे। लेकिन चूँकि देखें यहाँ पे ये फ्यूज़ हमने यहाँ पे काविया से इसको टांगा करेंगे, क्योंकि हमने इसको खोल लिया था। तो आपको दिखाने के लिए अब इसको हम दोबारा से इसमें दोबारा हम काविया से गर्म करके तो इसको जो है सेट कर देंगे। और देखें यहाँ पे हमने इसको डाल दिया है। अब हम इसको सोल्डरिंग कर देंगे। तो ये हमारा इन पॉइंट है और ये हमारा जो है वो मेन लाइन यहाँ पे आएगी। तो अभी हम इसको इंस्टॉल करते हैं। और अभी देखें ये यहाँ पे हमारी चूँकि एक मेन लाइन आनी है तो हमने इसके साथ इसको ज्वाइन कर दिया है और यहाँ पे हम सोल्डरिंग कर देंगे। अब इसका अगला पॉइंट लगाएंगे। अगला पॉइंट जी हमारा यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी चूँकि एक फ्यूज़ है तो यहाँ पे हमने लगाना है सीरीज़ के लिए। तो सीरीज़ के लिए इंस्टॉल कर देंगे यहाँ पे जंपर। अब यहाँ पे हमने मेन लाइन दे दी है, जबकि यहाँ की अब इन बोर्ड्स को हम देंगे सीरीज़ में।
तो सीरीज़ को रेडी करेंगे, बल्कि सीरीज़ जो है मैं आपको बाद में दिखाता हूँ, पहले हम अगले कनेक्शन जो हैं वो कर लें। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है। अब जो है इसकी मेन ब्रेकर लास्ट में लगाएंगे। अब यहाँ पे जी तमाम जो लाइट्स हैं इनके लिए सेटिंग करेंगे, क्योंकि जब ये ब्रेकर ऑन होगा तो तब ये लाइट ऑन होगी, अदरवाइज़ ये बंद रहेगी। तो उसके लिए हमें जो इसका ऑन पोजीशन है वहाँ इसके साथ हमें इसको कॉमन करना होगा। तो देखें यहाँ पे हम कॉमन कर देंगे तो तमाम लाइट्स का ऐसे ही होगा। और यहाँ पे देखें हमने इसीलिए जो कलर है, वायर का कलर है, वो डिफरेंट यूज़ किया है ताकि हमें पता हो कि ये वायर जो है वो लाइटिंग के लिए यूज़ की गई हैं। तो इसलिए हमने इसको कलर कोडिंग अलग से दी है। यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद चूँकि ये मेन लाइट है और इसको हम मेन ब्रेकर के साथ लगाएंगे। जब ये ब्रेकर ऑन होगा तो ऑन होगी, वरना तो ये ऑफ़ हो जाएगी। अब इसकी अर्थिंग की वायर्स को इंस्टॉल कर देंगे। अब जिस पोजीशन पे जी अर्थिंग वायर है उसको हम सबको सीरीज़ में जोड़ देंगे। देखें ये तमाम अर्थिंग के पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पे इसके साथ हमने इसको भी लगाना है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि जितने भी 3 प्लग्स हैं उनमें अर्थिंग आएगी, बाकी जो 2 पोल्स हैं उनमें अर्थिंग नहीं होगी, क्योंकि उनमें हम अर्थिंग नहीं लगा सकते हैं। और ये इस वक्त अर्थिंग की वायर जो है वो 3 प्लग्स में इंस्टॉल हो चुकी है। अब जो है हमने इंस्टॉल करना है जी, इसके बाद ये इनकी इलेक्ट्रिक को इंस्टॉल कर देंगे। तो ये जो है एम्पेयर मीटर्स और इसके अलावा इसका जो वोल्ट मीटर है उसको लगाएंगे। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी जो मेन प्लग है, जो मेन ब्रेकर है, उसको इंस्टॉल कर लेंगे। अब यहाँ पे देखें जब इलेक्ट्रिक आएगी तो इसके इन यहाँ से होगी, आउट यहाँ से होगी। तो पहले आउट साइड पे हम लगा लेंगे। अब यहाँ पे देखें ये जो हमारा मेन ब्रेकर है, पहले इससे वायर आएगी। देखें ये वाली वायर है मेन, और ये हम इंस्टॉल कर देंगे एम्पेयर मीटर में। जब ब्रेकर ऑफ होगा तो एम्पेयर मीटर भी ऑफ हो जाएगा, तो यहाँ पे लगा देंगे। अब इसके नट हम बाद में टाइट कर लेते हैं। तो अब ये कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से हमने इनकी तमाम चीज़ों की सप्लाई जो है अब वो बारी बारी देंगे। तो सबसे पहले सप्लाई जो जाएगी वो हमारी मेन होगी, तो यहीं से हम दे देंगे। देखें तो ये आ गई जी, इस ब्रेकर में हम लगा देंगे। अब यहाँ से ही पॉइंट जो हैं वो हम दूसरे ब्रेकर्स में भी ले जाएंगे। अब यहीं से जो है हमने लेके जानी है जी मेन सप्लाई जो है वो लेके जाएंगे इसके स्विच में, क्योंकि ये हमारा ब्रेकर जो है ये भी 20 एम्प्स पे जो है वो काम करेगा, और इसके अलावा ये हमारा पावर प्लग जो है ये भी 20 एम्प्स पे काम करेगा। तो अब देखें इसको हम लगा लेंगे। अब यहाँ पे जो है इसका हम सीरीज़ कनेक्शन कंप्लीट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है वो पैरेलल स्विच है, तो सॉरी प्लग है, तो हम स्विच के साथ इसको कंप्लीट कर देंगे। और ये जी अभी कंप्लीट हो गया है। देखें ये पैरेलल का वो है कनेक्शन है, ये हमने कंप्लीट कर दिया है। तो ये मेन सप्लाई से आएगा। देखें ये सारी मेन सप्लाई है जो कि एम्पेयर मीटर से गुजर कर तो जा रही है। तो सारा जो जब भी कोई चीज़ चलेगी तो एम्पेयर मीटर में उसकी रीडिंग हमें नज़र आएगी सबकी, क्योंकि मेन सप्लाई देखें इस वक्त ये मेन ब्रेकर है, तो यहाँ से सप्लाई आके और ये एम्पेयर मीटर में जा रही है एम्पेयर मीटर से, तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन सब जगह तमाम जगह पॉइंट्स में जा रही है। अभी देखें इसका हमने चूँकि 20 एम्पेयर रखना है हमने, तो इसको हम जंपर लगा देंगे। और अब ये कंप्लीट हो चुकी है। तो अब इसके साथ हमने चूँकि लाइट भी लगानी है, तो लाइट की भी हम कर देंगे ताकि हमें मेन सप्लाई हमें नज़र आए, तो लाइट लगा देंगे। अब यहाँ पे जी ये मेन सप्लाई कंप्लीट हो गई, इसकी लाइट भी कंप्लीट हो गई है। अब हमने इन तमाम लाइट्स को न्यूट्रल लगाना है, क्योंकि ये न्यूट्रल के बगैर जो है वो नहीं चलेंगी। तो अब हम के न्यूट्रल लगा देंगे। तो देखें यहाँ पे हम सबको न्यूट्रल लगाएंगे। और जी ये वाइट वायर कंप्लीट हो चुकी है। तमाम लाइट्स को हमने न्यूट्रल दे दिया है, तो इसलिए मैं इसके लिए अलग से वायर्स यूज़ कर रहा हूँ ताकि जो है वो अलग से इनके वो कलर कोडिंग नज़र आए। और अब इंस्टॉलेशन करेंगे जी हम
सीरीज़ सर्किट की। तो सीरीज़ सर्किट लगाएंगे, लेकिन उसके लिए देखें ऑलरेडी मैंने फ्यूज़ में सोल्डरिंग कर दी हुई है वायर्स को। तो देखें 2 वायर्स इधर हैं और एक जो मेन जो है वायर आ रही है, तो देखें ये लगा दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम इनको पैरेलली जोड़ देंगे। देखें ये पैरेलल जाएंगे, स्विचेस में अलग अलग जाएंगे और ये एक इसके ऑफ पोजीशन पे। तो ये दोनों ऑफ पोजीशन है, ऑफ पोजीशन पे हम लगा देंगे, इनको इंस्टॉल कर देंगे। देखें एक को लगा दिया, अब दूसरे को भी लगा देंगे, लेकिन लगाएं इसकी ऑफ पोजीशन पे। तो एक जैसा लगाएंगे तो आपका जब मैं आपको दूसरी साइड से दिखाऊंगा बोर्ड को, तो मैंने क्या किया हुआ है, और ये 2 पोल बन जाएगा, डबल पोल हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और चूँकि पहले मेरे पास आपने अगर वीडियोज़ मेरी देखी हो तो इस तरह के कुछ इसमें फ्यूज़ लगे हुए थे, तो हमने इनको चेंज कर दिया और इसकी जगह हमने स्विचेस का इस्तेमाल किया, और इस चीज़ को कवर करने के लिए मैंने इसको डबल पोल जो है वो बना दिया है। अब यहाँ पे देखें ये फ्यूज़ लगाया है, क्योंकि ये इंटरनली चला जाता है और ये बहुत सेफ़ है, जबकि ये सेफ़ नहीं था, इसमें हाथ लगने का चांसेस और कुछ शॉर्ट सर्किट होने का ख़तरा रहता था, तो इसलिए हमने इनको चेंज कर दिया। अब हम इनको डबल पोल में चेंज कर रहे हैं। तो देखें डबल पोल के लिए अब वायर्स को लगाएंगे, और आपको फिर ये चला के भी दिखाएंगे कि डबल पोल काम कैसे करता है। पहले इसके ऑफ पोजीशंस, अब ऑन पोजीशन डायरेक्टली जो है वो होल्डर में चले जाएंगे दोनों। तो ये देखें ये होल्डर में टाइट हो गए हैं। इसी तरह से अब इनके जो सीरीज़ जो प्लग्स हैं वहाँ से जो आने पोजीशंस, तो उनको लगा देंगे। तो इसके लिए देखें को टाइट कर देंगे, और जो हमारा होल्डर है, होल्डर का एक साइड पे वो जो उसका लगा दिया, इसके फेज़ लगा दिया, और दूसरी साइड पे हम न्यूट्रल लगा देंगे। अब इसी तरह से जो हमारा डबल पोल हमने बनाना है उसके लिए दूसरी वायर को भी लगा देंगे। और ये कनेक्शंस अब कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पे जी इसके जो मीटर्स हैं उनके कनेक्शंस रह चुके हैं, तो अब हम इनको कंप्लीट कर लेंगे। तो फेज़ जो है वो इसी साइड से आ जाएगा, जबकि इस तरफ का फेज़ जो है यहीं से चला जाएगा। अब इसको न्यूट्रल भी लगा देंगे। देखें न्यूट्रल जो है इसकी कहाँ से आनी चाहिए, यहाँ पे है जी। तो इस न्यूट्रल से हम दे देंगे इसको सप्लाई। अब यहाँ पे आखिर में देखें हमने ये न्यूट्रल के साथ लगाई है वायर, जो देखें वाइट कलर में है, और ये न्यूट्रल आया जी पहले एम्पेयर मीटर में, फिर यहाँ से जाएगा वोल्ट मीटर में, तो ये दोनों ऑन हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे तमाम कनेक्शन जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमने लगानी है जी इसमें मेन सप्लाई। तो मेन सप्लाई जो है वो एक लगेगी, जो ये ब्रेकर है, ये हमारा 20 एम्प्स का ब्रेकर है, इसकी जो इन साइड है वहाँ पे लगेगी, और दूसरी जो न्यूट्रल साइड है वो हम कहीं पर भी किसी भी पोजीशन पे हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, उससे इसका कोई मसला नहीं आएगा। तो ये अब हम इसको बोर्ड में इंस्टॉल कर देते हैं। और ये है जी हमारा बॉक्स जिसमें हमने इसको इंस्टॉल करना है। तो इसको देखें कुछ इस तरतीब से हमने बनाया है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये लेग्स हैं और 2 लेग्स लगाई हैं जो कि एल बना के, और इसको हमने टेपर शेप में लगा दिया है। तो यहाँ पे देखें ये सारा कस्टमाइज्ड है। तो ये एक पूरा बॉक्स बनवाया था, और ये देखें ये पूरा बॉक्स है। इसके अंदर देखें ऑलरेडी यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैंने कनेक्टर लगाया हुआ है, और यहाँ पे जो हमारे बैठते हैं इन पॉइंट्स पे ब्रेकर्स को बिठाने के लिए। और ये है जी ये जी मेन सप्लाई यहाँ पे इंस्टॉल है। तो ये देखें ये पॉइंट जो है वो ब्रेकर में लग जाएगा। इसी तरह देखें ये न्यूट्रल की सप्लाई भी इंस्टॉल है, और यहाँ पे अर्थ भी यहाँ पे इंस्टॉल की गई है। तो ये तमाम पॉइंट्स अपने अपनी जगह इंस्टॉल हो जाएंगे, और हमारा जो इलेक्ट्रिक बोर्ड है और सीरीज़ बोर्ड और पैरेलल बोर्ड वो रेडी हो जाएगा। इसके अलावा देखें अभी फ्यूज़ पे तमाम पॉइंट्स पे मैंने सोल्डरिंग कर दी हुई है। तो देखें ये पॉइंट भी सोल्डरिंग के लिए था, और ये पॉइंट भी सोल्डरिंग। तो इन तमाम पॉइंट्स को सोल्डरिंग कर दिया ताकि इनमें किसी किस्म की फ्लक्चुएशन ना हो सके। तो ये हमारा भी बोर्ड जो है वो तैयार है। अब हम इसको बॉक्स में लगा देंगे और इसको स्टार्ट करेंगे, और आपको दिखाएंगे कि ये सीरीज़ बोर्ड जो है वो कैसे काम करता है। और ये देखें जी ये इस वक्त हमारा बोर्ड जो है वो रेडी हो चुका है। इसको हमने देखें सब कुछ इंस्टॉल हो चुका है अपनी जगह पे। हमने इसमें बल्ब भी लगा दिया है, और देखें यहाँ पे सीरीज़ प्लग हैं।
ये 2 प्लग्स जो हमने इंस्टॉल किए थे, और इसके अलावा ये 2 ऑन ऑफ स्विच हैं। तो दोनों ऑफ जो हैं इस तरह साइड पे होते हैं, ऑन उस तरफ होते हैं। अब हम आपको ये ऑन करके और सीरीज़ बोर्ड जो है वो दिखाएंगे कि सीरीज़ जो है वो कैसे काम करती है। देखें, ये जो लाइट है ये काम करना शुरू कर दिया इसने, और ये बाकी सब ऑफ हैं क्योंकि उनको ऑन नहीं किया है। और ये देखें एम्पेयर मीटर और इसके अलावा वोल्ट मीटर काम कर रहा है। तो इस वक्त मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसको सीरीज़ बोर्ड को आपने कैसे टेस्ट करना है। तो इसमें डबल पोल क्या है। अब जी देखें, चूँकि ये दोनों सीरीज़ प्लग हैं तो हम देखें यहाँ पे हमने तार ले लिया है, तो वायर ले लिया, वायर लेके हम किसी भी एक में इसको डाल देंगे। तो हम क्या कर सकते हैं कि दोनों प्लग से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं एक ही बल्ब को। तो देखिए, जब ये दोनों ऑफ होंगे तो ये ऑफ होगा। अगर इनमें से कोई भी एक ऑन कर दें तो ये सीरीज़ जो है वो काम करना शुरू कर देगा। तो अगर दोनों ऑन होंगे तो फिर भी ये काम करेगा, और अगर दोनों ऑफ होंगे तो फिर ये ऑफ हो जाएगा। कोई एक ऑन कर दें, ये ऑन हो जाएगा। अब इसी को इस तरफ डाल दें तो ये काम देखें कर रहा है। तो इस तरह से मेरे सिर्फ 2 पॉइंट हो गए हैं, लेकिन स्विच जो है वो मल्टी डायमेंशनल हो गया है। आप ऑन कर दें, ऑफ कर लें, तो इस तरह से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो सिर्फ मैंने 2 प्लग्स 2 पॉइंट बनाए हैं ताकि मैं 2 पॉइंट्स को एक बल्ब के साथ यूज़ कर सकूं। तो इस तरह से ये सारा काम करेगा और मैं अपना सीरीज़ का जो है वो चेकिंग कर सकता हूँ।